नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और ललकार लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज ललकार में बात होगी उस बारूद की जिसकी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर सकती है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जंग की वो नई स्क्रिप्ट लिख दी गई है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। यमन सुलग रहा है। सऊदी ने अपने लड़ाकू विमानों के रुख यमन की तरफ मोड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ हूती ने भी कसम खा ली है कि वो सऊदी की धरती को दहला कर रहेगा। लंबे समय की शांति के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों से हमला बोल दिया है। यमन का मध्य पहाड़ी इलाका अलबैदा और आसमान से गिरता सऊदी अरब का ये आधुनिक शिकारी। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस ने एक सटीक मिसाइल से सऊदी के विंग लुंग 2 लड़ाकू ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। चीन में बना ये ड्रोन 30 घंटे तक लगातार उड़ने और 500 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है, जिसे हूतियों ने कबाड़ बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रोन गिराने तक सीमित नहीं है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले सऊदी ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर भीषण हमला किया था। मकसद था ईरान के एयरलाइंस के उस विमान को रोकना जिसमें हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था। सना एयरपोर्ट पर हुए इस हमले को हूतियों ने सीधा युद्ध माना और फिर शुरू हुआ खौफनाक पलटवार। हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। धमाकों की गूंज से पूरा सऊदी अरब दहल उठा। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। एक तरफ सऊदी अरब है जिसे अमेरिका का बैकअप है, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही हैं जिनके पीछे ईरान की महाशक्ति खड़ी है। सना से लेकर अबहा एयरपोर्ट तक हुए इन हमलों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। सऊदी की इस एक्शन ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं पर हूती के बढ़ते प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब की वायुसेना ने यमन के हूती बहुल इलाकों में उनके मिलिट्री बेस, ड्रोन सेंटर्स और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया है। सऊदी का दावा है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, क्योंकि हूती लगातार लाल सागर और सऊदी की सीमाओं के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन सऊदी के इस प्रहार ने सोई हुई आग को फिर से भड़का दिया है।
सऊदी के इस हमले के बाद हुती चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही सऊदी के बम यमन की धरती पर गिरे, हुती ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे। सऊदी की एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन हुती के इस दुस्साहस ने सऊदी के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। हुती ने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी ने हमले नहीं रोके तो सऊदी के आर्थिक दिल यानी उसकी तेल रिफाइनरियों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ये महज एक हमला नहीं बल्कि सऊदी को खुली चुनौती है। अब सवाल उठता है कि यमन की इन बागियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है। इसका सीधा रास्ता जाता है तेहरान यानी ईरान। पूरी दुनिया जानती है कि हुती विद्रोहियों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान इन्हें पैसे, ट्रेनिंग और आधुनिक ड्रोन मिसाइलें सप्लाई करता है। सऊदी की इस नए हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया है। जानकारों का मानना है कि ईरान अब सऊदी अरब पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अगर ईरान सीधे तौर पर इस जंग में कूदा या उसने हुती को और खतरनाक हथियार दिए तो ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रहेगी। ये शिया बनाम सुन्नी और ईरान बनाम सऊदी अमेरिका का वो महायुद्ध बन जाएगा जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। सऊदी और हुती का विवाद सिर्फ एक सीमा का विवाद नहीं है। ये दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच का प्रॉक्सी वार है। हुतियों के पास जो एडवांस ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, उनका सोर्स सबको पता है। जब तक दोनों बड़े देश एक टेबल पर नहीं आते, यह टक्कर रुकने वाली नहीं है। इस टक्कर की तपिश अब सिर्फ यमन या सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। ग्लोबल ट्रेंड का सबसे अहम रास्ता यानी लाल सागर इस जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। हुतियों के हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वहीं सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और साख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन सऊदी के साथ जरूर है, लेकिन हुतियों की गुरिल्ला रणनीति और उनके बढ़ते हौसलों ने इस जंग को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद धुंधला दिखाई देता है। हराम। सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच की यह टक्कर तबाही के उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा सकता है। शांति वार्ताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद जमीन पर बारूद का बरसना जारी है। सऊदी और हुती की यह टक्कर महज एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की कीमतों और दुनिया की शांति पर सीधा हमला है। अगर लाल सागर का ये रास्ता और सऊदी के तेल कुएं इस जंग की चपेट में आए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।